अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर शब्बीर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेपियर थाने के पास। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल यहाँ पर एक बहुत बुरा हादसा रोनुमा हुआ था, जिसके नतीजे में 6 साला बच्चा मोहम्मद वली जाँ बहक हो गया था। और उसी के बराबर में जो उसका जो नेबर रहता था हमज़ा, उसने जो है वो उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया और ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जो है वो उसको अपनी दूसरी मंजिल से बोरी के अंदर बंद करके नीचे फेंक दिया था। जिसके बाद वो उसके वालिदैन के साथ, मोहम्मद वली के वालिदैन के साथ मिलकर ही उस बच्चे को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेपर थाने के बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद वली के वालिदैन जो है वह एहतजाजन तौर पर थाने के सामने बैठे हुए हैं और अपने बच्चे के कातिलों का कातिल जो है हमजा, उसके खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं। और उनका यही मुतालबा है कि उसको फांसी दे दी जाए। और जितने भी हमारे वालिदैन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो है वो हिफाजत करें। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद पुलिस की और जो अहले बच्चे के वालिदैन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज के अंदर यही मुतालबा है कि हमजा के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको जो है वो कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद जो उस बच्चे के साथ हमदर्दाना तौर पर मौजूद है। मैं अभी आपको मजीद आगे की तरफ लेके चलता हूँ और आगे की तरफ ले जाकर आपको पूरी कार्रवाई आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो तमाम तर लोग मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो इस वक्त एहतजाज को यहाँ पर जो हमजा मोहम्मद वली के वालिदैन हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे मुतालबात हैं कि फौरी तौर पर जो है वो हमजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि SHO साहब भी हैं, DSP साहब भी हैं, तमाम दीगर पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोगों के मुतालबात हैं और किस तरह से जो है वो उसको हमजा को जो है वो कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो अपने मुतालबात करना चाह रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो ली मार्केट के एरिए में है और अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। यहाँ पे ख़वातीन, बुजुर्ग, हर कोई जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। हर कोई आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर शख्स जो है वो यहाँ पर गुस्से के अंदर है और यही चाहता है कि फौरी तौर पर इसका जो है वो यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम गुलजार साहब भी मौजूद है। खुर्रम भाई, आप मुझे बताइएगा कि कहाँ तक कार्रवाई पहुँची और किस तरह से कार्रवाई जो है वो अमल में लेकर आने चाहिए। देखिए, ऐसे मुलजिम हमजा को तो गिरफ्तार कर लिया है बाकायदा पुलिस ने, लेकिन जो अभी एहतजाज किया जा रहा था उसकी वजह ये थी जो घर में जो दीगर अफराद रिहाइश पजीर थे, जिसमें एक चचा था, एक भाई था और कुछ उनके बच्चे थे और दादी थी। तो ये जो फैमिली है जिसका बच्चा मरा 6 साला वली, जिसका कत्ल हुआ, इनका मुतालबा ये था और धरना देने की वजह भी यही थी कि उनको भी इस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस की जानिब से अभी ये फैसला कर लिया गया कि पहले तो उनको शामिल तफ्तीश किया गया था, अब बाकायदा तौर पे जो मुलजिम का जो चचा है जो उसी घर में रिहाइश पजीर था वो और उसका भाई, इन दोनों को भी जो है वो मुकदमे में नामजद कर लिया गया और गिरफ्तारी के लिए अभी अंदर चले गई कि पुलिस और गिरफ्तार कर लिया गया। इसी वजह से ये भी एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया और यहाँ जो मुजाहिरीन थे वो अपने घरों पर जाने वापस जा रहे हैं। तो ये मुतालबा रहा है क्योंकि इंतहाई शफाक कैसे उस मुलजिम ने इस बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया, पड़ोसी था बिल्कुल, और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पूरा मोहल्ला भी इनके साथ है और रिश्तेदार भी हैं और सबका यही मुतालबा है कि इस मुलजिम को इबरतनाक सज़ा दी जाए। अच्छा खुर्रम भाई, ये बताइएगा कि अभी जो एहतजाज कर रहे थे यहाँ पर इनके वालिदैन, मोहम्मद वली के वालिदैन और पुलिस के दरमियान जो है वो बाकायदा तौर पर ये फैसला तय पा गया है कि जो मजीद लोग थे उनको FIR के अंदर नाम दर्ज किया जाए। तो मजीद जो उसके साथ लोग हैं क्या उनको भी FIR के अंदर दर्ज किया जाए? बिल्कुल, उनको मुकदमा तो पहले का दर्ज था क्योंकि बच्चा जब अगवा हुआ था उसका मुकदमा जब भी दर्ज कर लिया गया था। लाश उसकी 2 दिन के बाद मिली है, तो उसी मुकदमे के अंदर ही जो है ना तफ्तीश में ही मजीद उसको आगे बढ़ा दिया गया, तफ्तीश में शामिल कर लिया गया। जिस तरह गिरफ्तारी मुलजिम की उस केस में डाली गई है वही अगवा के केस में, इसी तरह इन 2 अफराद की गिरफ्तारी भी अब इस केस में डाल दी गई है, जिसके लिए बच्चे के जो वालिद हैं आबिद वो अंदर थाने में मौजूद हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और इनका मुतालबा जो है वो पुलिस ने तस्लीम कर दिया, मान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम गुलजार मौजूद थे जिन्होंने पूरी जो यहाँ पर कार्रवाई थी उससे आगाह किया है और मज़ीद दीगर कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। बच्चे के जो चाचा थे, हमजा के जो चाचा थे उनको और उनके जो भी उसके साथ मौजूद थे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो बच्चे के वालिद, मोहम्मद वली के वालिद थाने के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा था
وہ فی الفور جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ والدین کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ پولیس نے یہاں پر مان لیے ہیں، اور احتجاج جو ہے وہ یہاں سے فوری طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ احتجاج ختم ہو گیا اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں مزید تیز قانونی کارروائی میں جو ہے وہ تیزی کی جائے گی۔ تو اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت نیپیر پولیس اسٹیشن کے جو تھانے دار ہیں، ایس ایچ او ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، جو میڈیا سے اس وقت بریفنگ دیتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو دیگر کارروائیاں جو ہے وہ یہاں پر عمل میں لی جائیں گی۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا لاہ عمل طے پاتا ہے پولیس کی جانب سے، اور پولیس کافی زیادہ متحرک دکھائی دیتی ہے، اور پولیس نے جو ہے وہ فوری طور پر حمزہ کو تو گرفتار کر لیا، دیگر مزید لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تو زبیر شبیر کو دے اجازت، اللہ حافظ۔